नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे तो वो मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। कहाँ तक करा दिए थे? 1 से 10 तक। अब 10 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में 10 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यदि दो धनात्मक पूर्णांकों, कैसे पूर्णांक है? धनात्मक है, प्लस वाले पूर्णांक है, को ए और बी के रूप में लिखा जाता है। पूर्णांकों को ए और बी को, ए को कैसे लिख रहा है? एक्स क्यू बाई स्क्वायर। ए को क्या लिख रहा है? एक्स क्यू बाई स्क्वायर। और बी को क्या लिख रहा है? एक्स वाई क्यू। क्या लिख रहा है? एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए या लिखा जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं। एक्स और वाई कैसी हैं? अभाज्य हैं। तो HCF एक और ए कॉमा बी का, ए और बी का क्या पूछ रहा है? HCF पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो देखो ए क्या लिखा है? ए एक्स क्यू बाई स्क्वायर। एक्स क्यू क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स, और इसे बाई इंटू बाई लिख सकते हैं। बी को क्या लिख रहा है? एक्स बाई क्यू, तो एक्स और बाई क्यू क्या? बाई इंटू बाई। अरे बाई घात 3 है तो 3 बार गुणा होगा। एक्स की घात 2 है, 3 है तो 3 बार, बाई घात 2 है तो 2 बार गुणा होगा। अब ध्यान से देखो, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी है, बाई यहाँ पर भी है और बाई यहाँ पर भी है, ये बाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका जो HCF आएगा, ए और बी का HCF आएगा, वो कितना आ जाएगा? कॉमन गुणनखंड कॉमन का है, एक्स बाई इंटू बाई। तो एक्स का एक्स में कराएं तो एक्स में कराएं तो एक्स, बाई का बाई में कराएं तो बाई स्क्वायर। तो क्या होगा? एक्स बाई स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स बाई स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा? एक्स बाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है ये देखो। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को, p को कैसे लिख रहा है? ए बी स्क्वायर, और q को कैसे लिख रहा है? ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं। a और b कैसी हैं? अभाज्य हैं। तो एलसीएम p कॉमा q का क्या होगा? p क्या है? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का लिखते हैं b इंटू बी। q क्या है? ए क्यू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी। पावर कितनी है? घात 3 है तो 3 बार गुणा। अब एलसीएम जो निकालते हैं, एलसीएम पी कॉमा क्यू का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? पी कॉमा क्यू। तो जो एलसीएम आता है, एलसीएम में क्या होता है? कॉमन भी आता है, प्लस जो बच रहा है वो भी आता है। मासा में तो केवल कॉमन लेते हैं, लेकिन जो एलसीएम होता है उसमें क्या होता है कि कॉमन है वो भी लेते हैं, प्लस जो बच रहा है वो भी लेते हैं। तो कॉमन पहले देख लो, कॉमन क्या है? ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, ये यहाँ से ये कॉमन। और जो बच रहा है वो यहाँ पे ए इंटू ए बच रहा है, यहाँ पे बी बच रहा है, तो ए इंटू बी। ए तो क्या आ जाएगा? ए क्यू, 1 2 और 3 घात 3। बी और बी का करें तो बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम? ए क्यू बी स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। एलसीएम में क्या होता है? कॉमन भी लेते हैं और जो बच रहा है वो भी लेते हैं। तो कॉमन ले लिया, जो बच रहा है वो भी आ गया साथ में। तो ए का ए में करा तो एक ए और यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी क्या है? ए। ए इंटू बी, ए इंटू बी, 1 2 3, तो ए क्यू, और ये बी का बी में करें तो बी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शून्येतर, ये समझो शून्येतर होता है नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन जीरो, सॉरी। शून्येतर क्या होता है? नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं हो तो क्या होगा? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, या कोई ना कोई संख्या होगी, कोई ना कोई क्या होगी?
संख्या होगी। तो ये बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा और भाग करें या जोड़ घटाव करें तो वो कैसी हो जाती है, अपरिमेय ही हो जाती है। जैसे 4 परिमेय और √3 कैसी है, एक अपरिमेय है, तो इसका अगर गुणा करें तो कैसा आता है, अपरिमेय आता है। कैसा आता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी, और 1 से 10 तक मतलब 1 भी है और उसमें 10 भी है। 1 से 10 तक की लिखाएं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है 1 से 10 तक की, तो ये 1 से 10 तक की संख्या हो गई जिसमें 1 और 10 भी सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं में से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। ये बोल रहा है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। अर्थात 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी और 10 का भी। तो देखो ये 2520 लिखा है, क्या लिखा है, 2520। तो इसमें 1 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, और इसमें 2 से भी चला जाएगा, और इसमें 3 से भी चला जाएगा। कितने से चला जाएगा, 3 से। अगर 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 840 बार। कितनी बार जाएगा, 840 बार, 840 बार। अब 4 से देंगे तो 4 से भी चला जाएगा, 4 से देंगे तो 4 से भी चला जाएगा, 6 और 300 630 बार। कितनी बार, 630 बार। अगर हम इसमें 5 से दें तो 5 से भी चला जाएगा, 504 बार, 504 बार। यदि हम इसमें 6 से दें तो 6 से भी चला जाएगा, 6 से देंगे तो कितनी बार, 420 बार। कितनी बार, 420 बार, 420 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 420 बार। अगर हम इसमें 7 से दें, कितने से दें, 7 से, तो 7 या 21, 360 बार। कितनी बार, 360 बार। अब देखा अगर 8 से दें, कितने से दें, 8 से, तो देखो 3 बार, 315। कितनी बार चला जाएगा, 315 बार। यदि हम इसमें 9 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 280 बार। कितनी बार जाएगा, 280 बार, 280 बार। और 10 से देंगे तो 252 बार, 0 से 0 कट जाएगा। तो अर्थात 2520 में सभी संख्याओं से भाग जाएगा, 1 से 10 तक की जितनी भी संख्या है उन सभी का भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, परिमेय संख्या। √2 कैसी, परिमेय। √3 कैसी है, अपरिमेय। √2 कैसी है, अपरिमेय। √3 अपरिमेय। √15 कैसी है, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। लेकिन अगर हम √9 देखें, √9 क्या होगा, 3 का, √9 का वर्गमूल 3, 3 का वर्ग होता है 9। तो इसे कैसे लिखते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। तो इसमें परिमेय क्या होगी, ये वाली होगी। अब देखिए √7, √11, √16, √19, √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। √7 अपरिमेय, √11 अपरिमेय, √19 अपरिमेय, √23 अपरिमेय। लेकिन ये है ना √16, 16 का हम क्या लिख सकते हैं, 4, 16 का वर्गमूल 4, 4 का लिख सकते हैं 4/1। तो ये कैसी है, एक परिमेय है। कैसी है, परिमेय। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहा है √2, √3, √5, 4, √9, √7, √0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। अपरिमेय, √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √7 अपरिमेय। ये लिखा है देखो 4/9। तो ध्यान से देखो, ये अंडर में तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 4 का 2 और 9 का 3, तो 2/3 एक कैसी आएगा,
परमेय है। कैसी है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या। √7 अपरमेय है। अंडूड अगर 0.9 को देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं। 9 से तो ये 9 का तो ये 3 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 3। लेकिन ये तो √10 रहेगा ना, तो ये कैसा आएगा? अपरमेय है। कैसी है? अपरमेय। हमें तो केवल परमेय बतानी थी, तो परमेय क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √4 √0.4 4 5 में अपरमेय संख्या बताओ। अपरमेय बतानी है। √4 क्या आता है? 2। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो परमेय हो गया। कैसे होगी? परमेय। 4 कैसी? 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। कैसी है? परमेय। परमेय। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो ये भी कैसी है? परमेय है। कैसी है? परमेय। और ये 0.4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4/10। और 4 का कितना निकलेगा? 2। 2/10। तो ये कैसी है? ये अपरमेय है। 2 तो परमेय, लेकिन ये अपरमेय, तो अपरमेय ही रहेगा। किसी परमेय और अपरमेय का भाग करें तो अपरमेय रहता है। तो ये कैसी होगी? ये अपरमेय होगी। कैसी होगी? अपरमेय होगी। कैसी होगी? अपरमेय। कैसी होगी? अपरमेय। कैसी होगी? अपरमेय। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने तुम्हें 18 क्वेश्चंस करा दिए हैं। काफ़ी और भी अगर मुझे लगेगा और भी क्वेश्चन कराने चाहिए तो करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा कि आपको पता ही है 20 क्वेश्चन आने हैं, तो वो हर चैप्टर में से आते ही हैं। किसी में से हो सकता है 2 आ जाए, किसी में से एक तो क्वेश्चन आता ही है। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ऐसे आप भी क्वेश्चन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।